निकाय चुनाव में तो अखिलेश यादव की पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये हाल ना हो, इसी वजह से एक साल का जो वक्त बचा है उसके लिए अखिलेश यादव और तमाम नेता मिलकर समाजवादी पार्टी की रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। चाचा शिवपाल को अगर उतारा गया तो वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, और अगर अखिलेश यादव उतरे तो वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आजमगढ़ की सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया, निरहुआ यादव की वहां से जीत हुई, धर्मेंद्र यादव को उतारा था लेकिन उनकी हार होती नजर आई, करीब 8,000 वोटों से हारे। लेकिन अभी 2022 की विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे चुनाव जीतकर, लेकिन अब फिर से चर्चाएं तेज हैं कि जिस सीट से पिछले चुनाव में डिंपल यादव की हार हुई थी उसी सीट से अखिलेश यादव चुनावी रण में उतर सकते हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसी सीट से उन्होंने अपने चुनावी करियर की शुरुआत की थी। अब एक बार फिर से वह कन्नौज से ही मैदान में उतर सकते हैं, जहां से उनकी पत्नी डिंपल यादव भी सांसद रहीं। हालांकि 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक यहां से जीते थे। अखिलेश यादव ने 2019 में आजमगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और अब वह वहां वापसी नहीं करना चाहते, क्योंकि बीते साल उपचुनाव में उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और आजमगढ़ की सीट खाली हो गई थी। इसके चलते उन्होंने चुनाव हुआ तो फिर धर्मेंद्र यादव को आगे किया ताकि जीत जाए, लेकिन सपा की हार हुई। आपको बता दें कि बीते साल पूर्व मुख्यमंत्री जब कन्नौज गए थे तो उन्होंने यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा था कि हम खाली बैठकर क्या करेंगे, हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। हम यहां से पहले चुनाव लड़े थे तो वहां से फिर से चुनाव लड़ेंगे। उनकी इस टिप्पणी से अनुमान लगने लगे थे कि वे 2024 में कन्नौज सीट से ही मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि डिंपल यादव 2019 में भले ही हार गई, लेकिन 2022 के अंत में मैनपुरी सीट जब नेताजी के निधन के बाद खाली हुई तो वो वहां से सांसद बन गई। तो जब मैनपुरी पर अच्छा खासा सीट पर दबदबा डिंपल यादव का है, तब लाजमी सी बात है अखिलेश यादव कन्नौज सीट की तरफ ही जा सकते हैं। यादव परिवार का इस सीट पर 1999 से 2018 तक कब्जा रहा था, लेकिन 2019 में डिंपल यादव को यहां भाजपा कैंडिडेट सुब्रत पाठक के हाथों हार झेलनी पड़ी। मुलायम सिंह यादव इस सीट से 1999 में जीते थे। इसके बाद उन्होंने इस सीट को खाली कर दिया था और संभल से लड़े थे। फिर अखिलेश ने 2000 में यहां पहला चुनाव लड़ा था और जीत हासिल करी। उन्होंने बसपा के दिग्गज नेता अकबर अहमद जंपी को हराकर लोकसभा का रास्ता तय किया था। इसके बाद 2004-2009 में भी अखिलेश यादव ने सीट को जीता था। फिर वे 2012 में सीएम बने तो 2014 में डिंपल यादव मैदान में उतरी, वह जीत गई और सांसद बनी, लेकिन 2019 में वह इस सीट की जीत को नहीं दोहरा सकी। इस तरह 2 दशक के बाद सपा का ये गढ़ उससे छीना गया। अब अखिलेश यादव को उम्मीद है कि कन्नौज से लड़कर वह अपना गढ़ वापस हासिल करेंगे, लेकिन आजमगढ़ पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि क्या निरहुआ को हराने के लिए अखिलेश यादव को रणनीति बनाएंगे, क्या धर्मेंद्र यादव को उतारेंगे या वहां कैंडिडेट बदलेंगे। आप अपनी राय इस मामले पर जोर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।